जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हुजूर, हमारा मशवरा है कि आप होशियार रहें, कहीं ये पहले की तरह कोई चाल ना हो। हम जानते हैं आपको हमारी फिक्र है बस, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। लेकिन हुजूर, पहले भी निगार बानू ने इसी तरह से आपको भरम में रखकर आप पर हमला किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। अदका साहब सही कह रहे हैं जलाल भाई। हम यकीन के लायक नहीं हैं। हमने जो गुनाह किया है उसके बाद हम पर कौन यकीन करेगा। निगार बानू, आप लेटे रहिए, आपके घाव अभी हरे हैं। हुजूर, हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती हालातों की जिन्होंने ये गलतफहमियां पैदा की, और कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि एक शहंशाह होने के बावजूद हम नहीं आपको समझ पाए, नहीं समझा पाए, नहीं जान सके कि आप हमारी बहन हैं और नहीं जान सके कि आपके दिल में क्या चल रहा है। हमें माफ कर दो जलाल। हर वक्त हमें यही कहा गया कि तुमने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है, कि तुमने हमारे हक और उस फरमान को अपने कब्जे में कर रखा है जो मरहूम वालिद साहब ने हमारे नाम छोड़ा था। हमें नहीं पता था कि हमारे दुश्मन वो लोग निकलेंगे, वो लोग हमें धोखा देंगे। हम ही बेवकूफ थे, उनकी बातों में आकर अपने भाई पर शमशीर उठा बैठे। जलाल, हमें लगता था कि वो लोग हमारे अपने। हम नहीं जानते थे कि वो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शायद हम जानते थे कि वो आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये भी जानते थे कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन जरूर आपके दिल में से ये मैल खत्म कर देंगे। हाँ निगार बानू, कई बार नियति ऐसे खेल खेलती है कि मनुष्य का उस पर वश ही नहीं होता है। हाँ निगार, तुम पहले भी हमारे कुनबे में शामिल थी और आज भी हो। सब्र रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे दिल से सब कड़वाहट निकल गई है। हाँ निगार, अम्मी जान बजा फरमाती हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने घर लौट आई हैं। आप सबका दिल सोने की तरह पाक है। अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा बदनसीबी दी है। इतने अच्छे कुनबे से हमें इतने दिनों तक हमें दूर रखा। जोधा बेगम, सबसे बड़े गुनहगार तो हम आपके हैं। मथुरा से यहाँ आगरा तक आपने हमारी इतनी देखभाल की, हमें अपना माना, और हम इतने गिर गए कि हमने आपका इस्तेमाल किया, आप पर वार किया, और यहाँ तक आपके सुहाग को छीनने की कोशिश की। जलाल, समझ में नहीं आता कि कहाँ से माफी मांगना शुरू करें और किस किस गुनाह के लिए। एक भाई
और एक बहन में माफी की जगह नहीं होती। अब रोइए मत, क्योंकि अब खुशी के दिन आने वाले। अब जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप और हम दोनों मिलकर जान अम्मी जान को ढूंढेंगे। खुदा के रहमो करम से जिस तरह आप हमें मिल गई, हमें यकीन है कि चांद अम्मी जान भी हमें मिल जाएंगे। हमें लगता है कि अब आपको आराम करना चाहिए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मिर्जा हाकिम साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें इज्जत से लाया जाए। भाईजान, आप कैसे भाईजान? हम बिल्कुल दुरुस्त। सिर्फ बहनों से ही मिलते रहोगे मिर्जा? अम्मी जान को भूल गए? आदाब अम्मी जान। खुदा तुम्हें लंबी उम्र बख्शे। सुबह का भूला शाम को लौट आता है। हम इस्तकबाल करते हैं। आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं अम्मी जान? हम दुरुस्त हैं, और भी दुरुस्त होते अगर हमारा बेटा, हमारा खून इस जंग में हमारी ओर से लड़ता। खैर, अब तुम लौट आए हो तो ये कड़वी यादें हम भुला देंगे। नहीं अम्मी जान, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम अभी लौट के नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आपको समझाने आए हैं कि वक्त रहते आप होश में आ जाइए, सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास जरा सा भी वक्त ना बचे। ये गुस्ताखी! आप चाहें तो हमारा सर कलम कर सकती हैं अम्मी जान। हमें आपसे जरा भी खौफ नहीं। ये क्योंकि आप जानते नहीं हम क्या कर सकते हैं। तकलिया! तुम यही रहो। हमें लगा था तुम जलाल का दामन छुड़ाकर अपनी अम्मी जान के आगोश में आए, लेकिन तुम्हारी जुबान से तो जलाल का नमक बोल रहा है। जलाल की फालतू, जिसे जलाल ने हमें समझाने के लिए भेजा है। हमें भाईजान ने नहीं भेजा है अम्मी जान, हम तो खुद यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहते कि मैदान जंग में हम अपनी अम्मी जान पे शमशीर उठाएं, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम आज तक आपकी हरकतों को नजरअंदाज करते आए थे, लेकिन इस बार अगर आपने जरा सी भी हिमाकत की तो याद रखिएगा बेगम महाचूचक साहिबा, मैदान जंग में आपका सामना आपके बेटे से नहीं बल्कि आपके दुश्मन से होगा। वाह, क्या तकरीर थी। तुम्हें शायद पता नहीं मिर्जा, काबुल से पंजाब तक हमारा परचम लहरा रहा है। बहुत जल्द आगरा और दिल्ली भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। अपने गुरूर और ताकत के नशे में अंधी हो गई हैं आप अम्मी जान। रुक जाओ! तुम हमारे बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा भला चाहती है। हमारी तरफ आ जाओ। कम से कम जंग के बाद शहंशाह हुमायूं के खानदान का एक चिराग तो जलता रहेगा। मिर्जा हाकिम मुगल सल्तनत का वफादार है और अपनी आखिरी सांस तक रहेगा, और आपके लिए भलाई इसी में है कि आप अपनी हद में रहें। खुदा हाफिज। हुजूर, बरखुरदार मिर्जा लगता है रास्ते से भटक गए, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें सुकून से मौत के रास्ते पे। इस बार कह दिया, अगली बार ख्वाब में भी मत सोचना, नहीं तो नींद खुलने से पहले ही जिंदगी भर की नींद सुला देंगे।
शुभ प्रभात शहजादी। अरे मोती भाई, ये सब क्या है? ये वस्त्र और आभूषण जोधा बेगम ने आपके लिए भिजवाए हैं। जोधा बेगम? कितना बड़ा दिल है उनका। वो कहाँ है? वो, हम कितने बेवकूफ हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि जोधा बेगम हमसे मिलने आएंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपसे मिलने नहीं आएंगे? ननन जी। आदाब जोधा बेगम। जी प्रणाम। पूजा करने में व्यस्त थे इसलिए पहले नहीं आ सके। ये लीजिए प्रसाद। हम नहाए नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप स्नान करने के पश्चात प्रसाद ले लीजिएगा। हम यहीं रख देते हैं। वैसे आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछे? शहंशाह की तरह हम भी आपको आपा कह सकते हैं? जोधा बेगम, अगर आपने हमें सच में माफ कर दिया है तो आप आज भी हमारा नाम लेकर हमें पुकार सकती हैं, जैसे आप पहले पुकारा करती थी। ठीक है निगार, जिसमें आपको प्रसन्नता मिले। अच्छा, ये आभूषण और वस्त्र आपको कैसे लग रहे हैं? चलिए आपको पहना कर देखते हैं कि आप पर जच भी रहे या नहीं। लाओ मोती, देखे तो ये कैसा लग रहा है आप पे? बहुत ही सुंदर लग रहा है सच में। और इस पोशाक का रंग देखिए, आप पर खूब खिलेगा। देखिए ना। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? हमारी किसी बात का बुरा लगा आपको? आप इतनी अच्छी क्यों हैं? हमने बदी की आपके साथ और आप नेकी पर नेकी करती जा रही हैं। हमने कहा ना आपको, आप हमारी मित्र हैं और जो बीत चुका है उसे भूल जाने में ही समझदारी है। कल बीत चुका है निगार। अब आप आज का स्वागत नए प्रकाश, नए संबंधों के साथ कीजिए और आगे से हम भी ध्यान रखेंगे। पुरानी ऐसी कोई बात कहेंगे ही नहीं जिसे सुनकर आपके मन को ठेस पहुंचे। ऐसे भूल जाए जोधा बेगम? कैसे भूल जाए कि आप पेट से हैं? सब कुछ जानते हुए भी कि आपकी कोख में भाईजान का जानशी पल रहा है। हमने आपसे जंग की। ऐसे गुनाहे अजीम के लिए हम माफी के भी काबिल नहीं हैं। आपको कैसे पता कि हम गर्भवती हैं? जंग से पहले हम छिपकर आपके पड़ाव में दाखिल हुए थे, आपकी कमजोरियां मालूम करने। तभी हमने देखा कि आप रहीम को सुला रही थी। जानते हो रहीम, शीघ्र ही तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। फिर आपको लोरी सुनाकर सुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उनके साथ खेल खेल कर इतने थक जाएंगे कि स्वतः ही सो जाया करेंगे। हमला औरतों पर तो शैतान भी तरस खाता है, लेकिन हम इतने गिर गए थे कि आपसे जंग कर बैठे हैं। निगार, हम गर्भवती हैं ये बात हमने अभी तक किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि शहंशाह को भी नहीं पता है। आप कृपा करके ये बात किसी को बताइएगा मत। मगर क्यों? भाईजान तो ये खुशखबरी सुनने के लिए कब से तरस रहे हैं। जानते हैं, परंतु क्या करें, अभी तक ना तो सही अवसर मिला है और ना ही सही स्थान, और युद्ध काल में उन्हें सूचना देना उचित नहीं था। और फिर जब हम कल बताना चाहते थे तो आप आ गई। फिर बात आई गई रह गई। पर अब सब ठीक है, हम आज ही शहंशाह को सब बता देंगे। तकलिया, किस बात से खफा हो रुकैया? क्योंकि खफा कर देने वाली हरकत की है आपने जलाल। आपने हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया, सबके सामने हमें खास कहते रहे, लेकिन असल में आप हमें अपने दिल से दूर कर चुके हैं।
ऐसा लगता है कि आपको हमारी कोई कदर ही नहीं है। आखिर हमने ऐसा क्या किया है, बताओ हमें, हुआ क्या है? हमसे पूछ रहे हैं आप? हमसे? आपने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई? जोधा बेगम मां बनने वाली है। हमें तो समझ नहीं आता कि जोधा बेगम इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छिपाना चाहती थी। मगर आप तो हमारे शौहर हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं आप, और हम भी आपकी बेगम है जलाल। तो आपने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे क्यों छिपाई जलाल? क्या लगा था आपको जलाल कि हम इस बात से रश्क करेंगे, जलेंगे हम? क्या कह रही हो रुकैया? बस जलाल, ना बनने की कोशिश कीजिए, ना हमें बनाने की। हम खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं, कानों से सुन चुके हैं कि जोधा बेगम मां बनने वाली है। जलाल, हम मानते हैं कि हमारी और जोधा बेगम की नहीं बनती है, लेकिन ये बच्चा जितना आपके लिए अहम है उतना हमारे लिए भी है, क्योंकि आपकी औलाद है जलाल। हमें लगा था कि हम आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आपने हमारी दोस्ती का ये सिला दिया हमें। आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमसे छिपाई जलाल। क्यों? और आप जानते हैं, जोधा बेगम इस जंग से पहले ही पेट से है, फिर भी आपने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई क्यों जलाल? बताइए। बस प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई शहंशाह। हमें वो चमक देखनी है जो पिता बनने की सूचना सुनने के पश्चात आपके मुख पर आएगी। वर्षों से शुभ सूचना की प्रतीक्षा में थे आप, और आज ये समाचार सुनने के पश्चात आप हमें पहले से भी अधिक प्रेम करने लग जाएंगे। प्रणाम शहंशाह। हमें आपसे कुछ कहना है। बात तो हमें आपसे करनी है जोधा बेगम, आइए हमारे साथ। संभल के हुजूर, आप खुद को चोट लगा बैठेंगी बेगम साहिबा। हमने कहा जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। नहीं हुजूर, हम चले जाएंगे तो आप खुद को जख्मी कर बैठेगी। चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ले लीजिए हुजूर, ये जिंदगी आपकी है, मगर इतना बता दीजिए कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? अपना मुंह बंद करो नामुराद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जाओ यहाँ से। जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पर। हमसे हर हक, हमारा हर ख्वाब तुमने छीन लिया जोधा बेगम। पहले बेगम खास का ओहदा, फिर जलाल, और अब हमारा वो ख्वाब जो हमारे लिए सबसे खास था, वो खिताब जिसे हम हमेशा से पाना चाहते थे, मरियम जमानी का किताब। मरियम उर्स जमानी हम होना चाहते थे, हम, तुम नहीं जोधा बेगम। उससे इस मुगल सल्तनत का वारिस पैदा करना था, जिसकी रगों में असली शाही खून दौड़ता हो, एक राजवंशी शहजादी को नहीं। नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ये। हमला औरतों पर तो शैतान भी तरस खाता है, लेकिन हम इतने गिर गए थे कि आपसे जंग कर बैठे। हमला औरतों पर तो शैतान भी तरस खाता है, लेकिन हम इतने गिर गए थे कि आपसे जंग कर बैठे।
झूठ क्यों बोला जोधा बेगम? इतनी बड़ी बात आपने उनसे क्यों छुपाई? आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की जोधा बेगम? क्यों आपने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हमारे पास नहीं आने दिया? क्यों आपने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद को हमसे दूर रखा? क्यों आपने ये बात हमें नहीं बताई कि हम वालिद बनने जा रहे हैं? अब खामोश क्यों? आप जवाब दीजिए हमें। आप जानती है ना कि ये खबर सुनने के लिए हम कितने बेकरार हैं, और आपने यही खबर हमसे छुपाई। और तो और ये जानते हुए कि ये बच्चा हमारे लिए कितने मायने रखता है, आपने अबुल मालिक की फौज के साथ जंग कर दी और आप जंग के मैदान में चली गई। जोधा बेगम, आप जानती है ना कि हम एक बार अपनी औलाद खो चुके हैं और 2 बार उम्मीद खो चुके हैं। अगर इस बार भी आपको कुछ हो जाता तो हम तो टूट कर बिखर ही जाते जोधा बेगम। ये बात ध्यान रखिए जोधा बेगम आप, कि अगर आप इस बच्चे की मां है तो हम भी इसके बड़े थे, जितना हक आपका इस बच्चे पर उतना हक हमारा भी है। तो अगर आप इस बच्चे के लिए कोई फैसला लेंगे, हमसे पूछ कर लेंगी आप।